हमारे अमित शाह जी सदन के अंदर ये बात कहते पड़े सीना ठोक कर कि हम पीओके को हमारे देश में लेके आएंगे। सुन लीजिए अमित शाह जी, पीओके की सीना चीर कर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता इतने जोर जोर से मुझे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, अक्साई चीन कब आएगा, पीओके कब आएगा, परंतु मैं उनको पूछना चाहता हूँ पीओके और अक्साई चीन किसके शासन में गया, इसका जवाब जरा दीजिए। লোকসভা নির্বাচনের আগে পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে দেখা কেন্দ্র। এই বলে জম্মু কাশ্মীর পুনর্গঠন বিলে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা অধীর চৌধুরী। हमारे अमित शाह जी सदन के अंदर ये बात कहते पड़े सीना ठोक कर कि हम पीओके को हमारे देश में लेके आएंगे। सुन लीजिए अमित शाह जी, पीओके की सीना चीर कर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं। मान लीजिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाए, आप तो बलवान हो, आप तो पहलवान हो, तो आप पहलवान होकर पीओके को छीन कर लाइए। পাল্টা আক্রমণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর প্রশ্ন, আগে বলুন কার সময়ে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও আকসাই চীন ভারতের হাত থেকে বেরিয়ে যায়। कांग्रेस पार्टी के नेता इतने जोर जोर से मुझे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, अक्साई चीन कब आएगा, पीओके कब आएगा, परंतु मैं उनको पूछना चाहता हूँ पीओके और अक्साई चीन किसके शासन में गया, इसका जवाब जरा दीजिए। গত কয়েকদিন ধরে জম্মু কাশ্মীর সংক্রান্ত আলোচনায় কাশ্মীর সমস্যা, বিশেষ করে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের হাত থেকে চলে যাওয়ার জন্য দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে দায়ী করে আসছেন অমিত শাহ। আজ পাল্টা জবাবে অধীর বলেন, আপনারা বলেছিলেন পাক অধিকৃত কাশ্মীর ফিরিয়ে আনবেন, পরিবর্তে এখন পাকিস্তান ও চীন সেখানে করিডোর বানাচ্ছে। একই কথা বলা হয়েছিল আকসাই চীন নিয়ে। কখন পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও আকসাই চীন ফিরিয়ে আনা হবে? অধীর কার্যত শাসক শিবিরকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন, আপনাদের কেবল মুখেই বড় বড় কথা। আমি অমিত শাহ এবং কেন্দ্র নরেন্দ্র মোদীকে চ্যালেঞ্জ করে বলছি, ভোটের আগে পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে দেখা কেন্দ্র। अमित शाह जी, ये बात तो सही है कि जम्मू कश्मीर में हम जो भी कहे, जितने भी हम बड़ी बड़ी बात करते रहे, सब कुछ साधारण नहीं है। अगर सब कुछ साधारण होते तो सुप्रीम कोर्ट को इस विषय पे क्यों आने की जरूरत होती। हमारे अमित शाह जी सदन के अंदर ये बात कहते पड़े सीना ठोक कर कि हम पीओके को हमारे देश में लेके आएंगे। लेकिन आज क्या हो रहे हैं, आज पीओके की सीना चीर कर, सुन लीजिए अमित शाह जी, पीओके की सीना चीर कर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं। उसका 3000 किलोमीटर की वो रास्ता बन रहे हैं। आप कहते हैं कि हम पीओके के तरफ से किसी को नुमाइंदे बनाएंगे, लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है आप कुछ करके तो दिखाओ। मान लीजिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाए, आप तो बलवान हो, आप तो पहलवान हो, तो आप पहलवान होकर पीओके को छीन कर लाइए। हम ये देखना चाहते हैं। सदन के अंदर आपने बड़ी बड़ी बात कहते कि हम सियाचिन को हासिल करके रखेंगे, हम लद्दाख को हासिल करके रखेंगे, सियाचिन हमारे साथ है, लद्दाख को हम हासिल करके रखेंगे। आप लद्दाख में क्या किए हैं बताइए। अक्साई चीन को शामिल करेंगे क्योंकि अक्साई चीन पीओके के अंदर है, अक्साई चीन कश्मीर के अंदर है, पीओके कश्मीर की हिस्सा है। आपने कहा था, तो अगर आपने कहा था तो अक्साई चीन आप कब लाओगे, पीओके आप कब लाओगे? तो इसलिए पलवानी छोड़ के जो काम होना चाहिए, महिला जुबान पे पलवानी, मैं जुबान पे पलवानी की बात करते हैं, ऐसा नहीं किसी को अपमान करने का कोई इरादा नहीं, मैं जुबान पे पलवानी की बात करते हैं। बड़ी बड़ी बात तो कहते हैं, उसपे भी जो पीओके है उस पे भी महिला आरक्षण रखा है, चिंता मत करो। हाँ सर, बात तो यह कि पीओके तो हमारे हाथ में नहीं है, तो अमित शाह जी कहे कि कब पीओके हमारे हाथ में आएंगे। बलवान पुरुष इसलिए पूछ रहा हूं, ये दोनों सुबह शाम हाँ करके दिखाइए, चुनाव होने की पहले करके दिखाइए। मोदी जी और अमित शाह जी को मैं चुनौती दे रहे हैं, पीओके को हासिल करके रखिए, क्योंकि हमारे इस सदन में 1993 में ऑल पार्टी रेजोल्यूशन हुई थी कि पीओके हमारे हाथ में लगना चाहिए।
अब चीन वहां से सड़क बना रहे हैं, चीन के खिलाफ एक जुबान, चीन के खिलाफ एक बात नहीं कहेगी। এরপরে বিতর্কে হস্তক্ষেপ করে অধীর চৌধুরীর উদ্দেশ্যে পাল্টা প্রশ্নে অমিত শাহ বলেন, কার সময়ে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও আকসাই চীন ভারতের হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল? कांग्रेस पार्टी के नेता इतने जोर जोर से मुझे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। अक्साई चीन कब आएगा, पीओके कब आएगा। अब बिल तो वो पारित हो चुका है, वरना मैं जवाब दूंगा भी, परंतु मैं उनको पूछना चाहता हूं पीओके और अक्साई चीन किसके शासन में गया, इसका जवाब जरा दे दो। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।